नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे कि आप अपना पहला शेयर कैसे चुन सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि किसी भी काम को फर्स्ट टाइम करने का एक्सपीरियंस इतना यादगार क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि उसका रिजल्ट हमारे आगे आने वाले डिसीजंस को भी इम्पैक्ट करता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में हमारा पहला शेयर, पहला ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें उसमें प्रॉफिट हो जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हम आगे इन्वेस्टमेंट के लिए भी एनकरेज होते हैं, और अगर हमें उसमें नुकसान हो जाए तो वही कॉन्फिडेंस हमारा लूज भी हो जाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान स्ट्रैटेजी के बारे में जिसमें बिना किसी फंडामेंटल या फिर टेक्निकल एनालिसिस के, बिना लंबी लंबी बैलेंस शीट्स पढ़े या फिर नंबर क्रंच किए आप आसानी से अपने लिए सही और प्रॉफिटेबल स्टॉक चुन पाएंगे। और क्योंकि ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है तो इसलिए सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको शुरुआत करनी है अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने से। आपको आइडेंटिफाई करने हैं ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स आप सालों से रेगुलरली इस्तेमाल करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में खाना बनाते हैं जिसमें आप बहुत से इंग्रेडिएंट्स डालते होंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है सॉल्ट, जिसके बिना आप खाना नहीं बना सकते। और जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तो ऐसी कौन सी ब्रांड है जो हमारे टॉप ऑफ द माइंड आती है? तो वो है वन एंड ओनली टाटा सॉल्ट, जो कि हमेशा से लगभग हर घर में इस्तेमाल होता आ रहा है। और जो प्रोडक्ट है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नाम की कंपनी का, अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एक एग्जाम्पल है। यानी आपने अब एक कंपनी को तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो आपको देखना है कि उस प्रोडक्ट का आपके लिए इम्पोर्टेंस कितना है, वो कितनी ज़रूरत की चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का, एक पर्टिकुलर ब्रांड का परफ्यूम हमेशा से रेगुलरली इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप एक दिन वो परफ्यूम यूज़ नहीं करेंगे तो क्या आपके लाइफस्टाइल में कोई बड़ा अंतर आएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या आप एक दिन बिना नमक का खाना खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यानी कि नमक एक इसेंशियल आइटम है। अब इसेंशियल से याद आया, आपके जीवन में एडहेसिव्स का क्या रोल है? एडहेसिव्स यानी कि गोंद जो चीज़ों को चिपकाने का काम करता है, जैसे कि फेविकोल, फेविस्टिक या फिर फेविक्विक। अगर आपको घर में कोई भी कारपेंटरी या फिर वुडन वर्क कराना हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक होता है फेविकोल। सिमिलरली फेविस्टिक है या फिर फेविक्विक, जो लगभग हर तरह के मटेरियल को जोड़ने का काम करता है। यानी कि अब बारी आती है ब्रांड वैल्यू को देखने की। ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिलोंग करते हैं पिडीलाइट कंपनी को। यानी पिडीलाइट ने कस्टमर्स के माइंड में एक इस तरह का ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया है कि कस्टमर उसके प्रोडक्ट्स के अलावा किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करना चाहेगा। अगर आप वुडन वर्क करा रहे हैं तो आप फेविकोल को ही प्रेफर करेंगे। सिमिलरली आप फेविक्विक को प्रेफर करेंगे, कोई और दूसरा आप सिमिलर प्रोडक्ट नहीं लेना चाहेंगे। यानी कि आपको देखना है कि कितनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू उस कंपनी की है। फोर्थ चीज़ आपको देखनी है, क्या उस कंपनी का आप कोई और प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे कि टाटा कंज्यूमर के केस में हो सकता है आप टाटा सॉल्ट के साथ साथ टाटा टी भी यूज़ करते हो, या टेटली जो ग्रीन टी का ब्रांड है वो भी आप यूज़ करते हो। अब अगर आपको ये पता नहीं है कि उस कंपनी के और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप सिंपली इंटरनेट पर जाएं, गूगल पर आप सर्च करें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिस्ट या फिर पिडीलाइट प्रोडक्ट लिस्ट, जिसमें आप सारे प्रोडक्ट्स वो देख पाएंगे जो भी वो कंपनीज बनाती हैं। और यकीन मानिए आप कुछ एक प्रोडक्ट्स देखकर सरप्राइज भी हो सकते हैं। जैसे कि फेविक्विक के केस में हो सकता है हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि वो पिडीलाइट का प्रोडक्ट है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कोई चीज़ लें तो उसका लेबल ज़रूर पढ़ें। फिफ्थ चीज़ आपको देखनी है कि क्या कंपनी डिविडेंड पे करती है। अब अगर आप डिविडेंड शब्द से फेमिलियर नहीं है तो बता दें कि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं तो कंपनी आपको एक मॉनेटरी रिवॉर्ड देती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार दे, लेकिन देती है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है जैसे कि 10 रुपये पर शेयर, जो कि कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं तो यानी कि आपको 100 रुपये मिल जाएगा, केवल कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखने के लिए। अब अगर कोई भी कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है तो इसका मतलब है कि या तो कंपनी बहुत सारे प्रॉफिट में है या फिर कंपनी के पास सरप्लस कैश पड़ा है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि कंपनी खुद नुकसान में रहकर आपको पैसा बांटेगी, राइट? तो आपको ये देखना है कि कंपनी डिविडेंड पे करती है या नहीं करती है, और उसके लिए भी आप सिंपली गूगल पर सर्च करें डिविडेंड पेड बाय टाटा कंज्यूमर, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो भी रिसेंट टाइम्स में उस पर्टिकुलर कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, जैसे कि यहाँ पे जून 2021 में डिविडेंड पे किया है 4 रुपीज़ पर शेयर टाटा कंज्यूमर ने, राइट? अब 6 चीज़ को जो आपको देखनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको देखना है कंपनी का मैनेजमेंट रिकॉर्ड।
ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कंपनी का। हो सकता है आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बहुत से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, वो आपकी नज़र में है प्रोडक्ट, और लेकिन फिर भी जो उसका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो इतना अच्छा नहीं है। और वो चीज़ आपको कैसे पता चलती है? ऐसी कंपनी ज़्यादातर बहुत न्यूज़ में रहती है, खबरों में रहती है। आप खबरों को अगर फॉलो करते हैं तो आप ये जान पाएंगे। अब यहाँ पर हम किसी भी कंपनी को डिफेम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब अगर रुचि सोया की भी बात करें तो उसमें भी रिसेंटली काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि मैनेजमेंट में चेंज आया है, रिसेंटली इसका FPO भी आने वाला है। इस तरह के काफ़ी सारे बदलाव इसमें आ रहे हैं, जो कि एक अलग सेपरेट टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि अगर आप किसी भी कंपनी को लेकर श्योर नहीं है, आपको उसका ट्रैक रिकॉर्ड कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, तो आपको उसमें बिल्कुल नहीं पड़ना है, आपको उससे दूर रहना है, आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। और अगर आप ये सभी पॉइंट्स को सही से फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको नुकसान कभी नहीं होगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपनी राय, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।